पहुंच चुकी है, जो अभी रास्ता हुआ है। ये काम धक्के के लिए चौधरी आकिब साहब ने किया है, और वो कहते हैं हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे। भैया कभी धक्के का किसी आम आदमी का कोई काम कराया हो तो बता दो, कोई भी आम आदमी का काम उन्होंने क्या काम कराया मैं मालूम है, मैं बताता हूँ। हमारे कुरैशियों में कल मीटिंग हुई थी, एक यहाँ केस हुआ, उन्हीं की सरकार में उन्हीं की गवर्नमेंट में 5 आदमी पकड़ेगा जिनमें एक गुजारी का भी था। उसका नाम निकलवा करके धक्के के साबिर कुरैशी का चालान करवाया। आज जाके पता कर लो, उसका चालान कराया उन्होंने, उजारी के लड़के का नाम निकलवाया। इतना वो करते हैं। बहरहाल वक्त कम है, आगे आने वाले वक्तों में बहुत बातें रखी जाएंगी। अब मैं चौधरी आकिब साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। इस मीटिंग के सदर साहब चाचा फजल साहब, यहाँ पर मौजूद मेरे सभी बुजुर्ग, मेरे सभी नौजवान साथी, सबसे पहले जो मैंने आज तक चुनाव में किया है, किसी भी चुनाव की शुरुआत करी है तो वो इसी जगह से करी है। और आज फिर जो चुनाव है, मेहनत चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, लेकिन जब चुनाव की शुरुआत होती है तो वो मैं इसी जगह से करता हूँ, यहीं से दुआएं लेके जाता हूँ, और उन्हीं दुआओं का असर होता है कि अल्लाह ने, आप लोगों ने जो दुआएं दी हैं, अल्लाह ने हमेशा मुझे कामयाबी दी। आज हो सकता था ये मीटिंग बहुत तैयारी के साथ रखी जाती, बहुत कुछ अलग तरीके से रखी जाती, लेकिन कल कुछ ऐसे हालात सामने आए। अभी तक ना ही तो मैं कहीं डक्के में इस मामले में कहीं घूमा था, आप सब लोगों से एक मशवरा लिया था, उस मशवरे को लेके मैं पूरे क्षेत्र में निकला था, बाहर दीगर गांवों में जा रहा था, वहां सब लोगों का प्यार मिल रहा था, सब लोग दुआएं दे रहे थे, सब लोग मेहनत कर रहे थे, और डक्का अपने आप सब कोई कैंडिडेट बनके पूरा डक्का उस चुनाव में लगा हुआ था। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए। कल शायद सोच किसी की काम करना बंद कर गई, दिमाग और दिल उनका परेशान है, मैं जानता हूं परेशान होगा, क्योंकि जितने क्षेत्र के हालात वो देख रहे हैं तो परेशान होना लाजमी होता है। और जब आदमी परेशान होता है तो उससे कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं होती, वो अपने होश आवाज खो के उस जगह पर उतर जाता है जहां उसे ये पता नहीं होता कि वो अपने लिए क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। बहरहाल चंद बातें कल मेरे कानों तक पहुंची। हालांकि मेरी आदत यह है कि अगर कोई अच्छा कहता है तो उसका शुक्रिया अदा करके उसे भी अपने, ऐसा नहीं है कि मैं उसे गुरूर में ले लूं, लेकिन अगर कोई बुरा कहता है तो कान में जो आर पार का छेद है उसे इधर से उधर को निकाल देता हूं। लेकिन कल जो भी बात हुई, कल रात से मेरे पास जो लोग मेरे पास आए, जो लोग मुझसे मिले, या बस्ती में या आसपास के क्षेत्र में, उन सब बातों को देखने के बाद जितने मेरे पास फोन आए तो उन्होंने मुझसे एक ही बात कही, एक ही शर्त रखी। बोले साहब चुनाव आप लड़ रहे हैं, चुनाव की जगह रहता है, लेकिन जो बातें अब ये हो रही हैं
इन बातों का जवाब या तो हम दें या आप अपने अल्फाजों में दें। मुझे ये अच्छी तरीके से मालूम है कि ढक्का अगर जवाब देगा, ढक्के का हर आदमी कैंडिडेट बना हुआ है, ढक्का अगर जवाब देगा तो उसके जवाब देने का तरीका बहुत सख्त होगा। तो यहां भी मुझे थोड़ा सा उन लोगों के बारे में सोचना पड़ा कि बजाय ढक्का उन्हें सख्त अल्फाज में जवाब दे, थोड़ा सा जवाब मैं ही दे। आदमी कहता है तो कम से कम पहले सोचता है, लेकिन कल जो बातें हुई हैं वो शायद मेरे हिसाब से ना तो कोई सोच समझ की बात थी, ना कोई समझदारी का सबूत था, सिर्फ बौखलाहट का सबूत था, जो वो पिछले 20 दिन में बौखलाहट। कल एक साहब ने ये बात कही, नाम लेना यूं अच्छा नहीं समझ रहा, क्योंकि नाम उसका लिया जाए जो नाम लेने लायक हो। कल एक साहब ने ये बात कही जैसे कि जनाजे की नमाज के बारे में, तो मुझे हैरत होती है कि आदमी सियासत में जनाजे को भी लिया है तो उसकी सोच किस हद तक गिर गई है, ये हम आप सब लोगों को अच्छी तरीके से पता है। बहरहाल दोबारा से बताओ, समझ में ना आई। वो ये कहते हैं कि साहब जनाजे की नमाज वहां क्यों होती है। अभी मेरे छोटे भाई ने ये कहा